आप गांव में घूम करके महीने का 30,000 40,000 रुपया आप कमा सकते हैं घूम करके। थोड़े बहुत दिमाग लगाना है। अगर आपके घर में बाइक है, कोई भी बाइक है, उस बाइक पे बैठ करके गांव में घूमेंगे और रोज का हजारों रुपया से अधिक रुपया आप कमाएंगे। इस बात को आप मान लो। अगर आप कमाना चाहते हो तो मैं आपको आज आइडियाज बता रहा हूं। एक लड़का है, वो इस काम को करता है। क्या करता है, कैसे करता है? यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं और जवान हैं और सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियोज को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोज आपके लिए ही है। आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप अपने गांव में ही रह करके पैसे कमाएंगे। परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दूसरे स्टेट में जा करके आप धक्के नहीं खाएंगे, काम नहीं ढूंढेंगे, बेरोजगारी की तरह जिएंगे नहीं। आप अपना स्वयं का व्यापार करेंगे अपने शहर, अपने गांव में रह करके। तो वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल का नाम गरीब का बिजनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरी बात को गौर से सुनिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना राय लिखिएगा सुनने के बाद, क्या आप ये कर सकते हैं, क्या ये आपके लिए है। देखिए, ये जो बिजनेस है ना, उनके लिए है जो वास्तव में बेरोजगार है, जिनको समझ नहीं, उनके पास पूंजी नहीं है। मैं जो काम बता रहा हूं इसमें ना दुकान चाहिए, ना गोदाम चाहिए, ना आपको कोई ऑफिस बनाना है, ना आपको कोई मतलब टैक्स देने हैं, कुछ नहीं करना। एक ऐसा काम जो गरीब से गरीब आदमी स्टार्ट कर देगा। तो करना क्या है, जैसे एक लड़का है जिसका नाम है इमरान। इस लड़के का नाम है इमरान और इसके माता पिता है ना बहुत ही गरीब हैं। मतलब पहले थे, अभी नहीं है, अभी ये कमा रहा है। लेकिन जब ये गरीब थे तो इस लड़के को एक काम सिखाते हैं। क्या चीज? सिलाई का। अब आप घबराइए मत, आपको मैं सिलाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना सिलाई का काम सीखने के लिए बोल रहा हूं। इस लड़के का बैकग्राउंड बता रहा हूं कि ये लड़का कितना ज्यादा माइंड लगाया है और आज ये रोज का 1,000 रुपया आराम से कमाता है। तो ये जो लड़का है इमरान, तो इसके माता पिता ने इमरान को सिलाई का काम सिखाया। हमारे माता पिता ना हम चाहते हैं कि हमें कोई काम सिखा दे। कोई बाइक रिपेयर का काम सीखता है, कोई कुछ भी काम सीखता है, कोई डॉक्टरी का प्रैक्टिस करता है जाकर के दुकानों पे, कोई किराना स्टोर पे जाकर के अपना सीखता है कि दुकान कैसे चलाते हैं, कोई दवाई के मतलब फैक्ट्री में जाके सीखता है। मतलब माता पिता तो यही चाहते हैं कि मेरा लड़का कुछ न कुछ अपने हाथों में हुनर सीख ले, है ना। हर किसी के माता पिता यही चाहते हैं। इसके माता पिता जो इमरान है, इसके जो मतलब माता पिता है, पेरेंट हैं, तो वो उन्होंने क्या बोला कि भैया तू सिलाई का काम सीख ले। ये लड़का मन नहीं था उसको सिलाई का काम करने के लिए, लेकिन टूटी फूटी किसी तरीके से थोड़ा बहुत सिलाई का काम इसने सीखा कहने पे। अब क्या ही करे, अब बच्चा है, माता पिता बोल रहे हैं। देखो, हमारे माता पिता मतलब ये नहीं देखते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या सीखना चाहता है। अब उसको जबरदस्ती, उनको लगता है, हमारे माता पिता को लगता है कि ये बेटा को मैं ये चीज सिखा दूंगा तो ये पैसे कमाएगा, ये सफल हो जाएगा, ये बहुत पैसा कमाएगा, क्योंकि इस चीज का मार्केट है। ठीक है, मेरे पिताजी भी जब मैं पढ़ता था, जब अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी ने मेरे को डॉक्टरी का काम सिखाया था। जैसे सुई लगाना, दवाई करना, है ना, बोतलें वगैरह चढ़ाना ग्लूकोज का, या फिर कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन करना। ये सब मैंने एक दुकान पे रह करके सीख रहा था, डॉक्टर के पास जा करके प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे आता भी है लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि देखिए उसके लिए जब मैं उसमें गया तब मुझे पता लगा कि भैया इसके लिए पढ़ाई चाहिए, इसके लिए योग्यता चाहिए, इसके लिए डिग्री चाहिए। ठीक है, और तब जाके आप इस काम को कहीं कर सकते हो, वो भी प्रैक्टिस के साथ, किसी बड़े डॉक्टर के हैंडल में रह करके आप इस काम को करोगे। ये मुझे अंदर जाके पता लगा, जबकि मैं 6 साल गंवा चुका था। तो मेरे माता पिताजी या किसी के भी माता पिताजी यही चाहते हैं कि भैया मेरा लड़का कुछ सीख ले, और जब जाते हैं उस फील्ड में तब आपको पता लगता है यार ये तो मेरा मन नहीं है, ये तो मैं कर नहीं सकता। ठीक वैसे ये जो इमरान है, सिलाई का टूटी फूटी हालत में सिलाई का काम सीख लिया, जिससे कि उसका घर का काम जो है चल जाता था। घर का मतलब कपड़े सिलना है, सिस्टर का, माताजी का या पिताजी का, या कोई मतलब इतना सीख लिया था जिसमें कि अपना काम चल जाए। और हम लोग ज्यादातर यही काम करते हैं, कोई भी काम सीखते हैं ना तो यही अपना ही सोचते हैं कि यार चलो सीख तो लिया है, अब चलो कमाने। ये लड़का क्या किया, अब प्रेशर आया कि भैया पैसे कमाना है, काम तो थोड़ा बहुत आ गया है, अब पैसे कमाना है, कैसे कमाए। तो ये क्या किया, चला गया दिल्ली में। नोएडा एक शहर है, आप लोग जानते होंगे। नोएडा में बहुत सारी स्पोर्ट कंपनी है, स्पोर्ट। उस स्पोर्ट में जा करके ये सिलाई का काम करने लगा। हालांकि इसको मिलता था कितना, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए।
और 10,000 ले करके ये खुश होता था कि चलो मैं इतना काम कर रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना कि देखो, कोई चीज जब मन से आप नहीं करते हो, अंदर से नहीं होता यार कि मैं इसको कर सकता हूं, जबरदस्ती करते हो, मतलब किसी के दबाव में आकर के, तो जब थोड़े बहुत पैसे आप कमा लेते हो तो आपको लगता है यार इस काम को छोड़ देता, इससे बेटर काम कोई और मिल जाता तो मैं उस काम को करता। तो इमरान को ऐसा ही हुआ। इसने क्या किया, इस काम को 5-6 महीना किया, उसके बाद से जब पैसे कुछ हो गए तो अब इस काम को छोड़ने का मन करने लगा। और फिर ये ना, देखो क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, तो वहां पे ना सुपरवाइजर लोग होते हैं, कोई बॉस होता है, कोई आपसे सीनियर व्यक्ति होता है, तो वो आपके ऊपर आके चिल्लाता है, ये करो, ऐसे करो, जल्दी करो। मतलब बहुत सारे कंपनियों में मैंने देखा यार, गालियां भी बक देते हैं अपने हेल्पर को, अपने टेक्नीशियन को, अपने वर्कर को। सुपरवाइजर लोग गाली भी बक देते हैं, मैंने देखा है। इस बात से मैं आपको कह रहा हूं, तो ये जो है ना बंदा, जो इमरान है, बहुत सीधा लड़का है, और इसने इस काम को छोड़ने का मतलब फैसला कर लिया कि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको नहीं करने वाला। तब अब ये गांव आ गया। अब गांव आकर के ये सोच रहा है कि यार अब क्या करें, है ना। गांव में कहीं जा रहा है तो कहीं काम नहीं लग रहा है, क्योंकि सिलाई का काम हर घर में मशीन छोटी बहुत होती है। अब कौन सिलाएगा कपड़ा, दुकान किया, दुकान भी नहीं चला, 2-3 महीने में दुकान भी बंद हो गई। तो इसने उसी दिन ये डिसाइड किया कि देखो, कोई भी काम पहले अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि क्या ये काम करने योग्य है, करने लायक है या नहीं है, या फिर यूं ही मतलब किसी के धक्का मार करके भैया बोल रहा है चलो करो, तो आप उसी में लग गए हो करने के लिए। तो ये बात ना इसको समझ आया, और इसने क्या किया, एक मतलब होता है कि एक मौका तलाश किया। क्या मौका, देखो इसने देखा कि गांव में सबसे पहले जरूरत क्या है, कोई इंसान जॉब से बिजनेस की तरफ कैसे आता है, ये आपको समझने वाली बात है। आप भी कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे या कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए सोच रहे होंगे, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया और अभी तक देख रहे हैं। तो ये लड़का जॉब करता था लेकिन मन नहीं था, तो जॉब को छोड़ करके अब इसने गांव में आकर के सोचा कि मैं किसी दूसरे स्टेट में धक्के खाने नहीं जाऊंगा, मैं किसी दूसरे सुपरवाइजर से या दूसरे बॉस से मैं गालियां खाने के लिए नहीं पैदा हुआ यार, मैं अपना जिंदगी खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। अभी इसको पूरा दुनिया समझ आ चुका था, क्योंकि 6 महीना बाहर भी रह चुका था दूसरे स्टेट में, प्लस अपना बिजनेस भी करके देख लिया था छोटा मोटा, यानी इसका काम चल नहीं रहा था। तो इसने उसी दिन ये डिसाइड किया, और ये बात अच्छे तरीके से समझ करके डिसाइड किया कि ये लोग क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है। मतलब देखो, बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन समझते नहीं है ना कि भैया कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में जरूरत है, हर गरीब से लेकर अमीर तक सबको जरूरत है। ये पहले डिफाइन करना होता है। और दूसरी बात कि वो मैं खुद क्रिएट कर सकता हूं, मैं खुद बना सकता हूं, ऐसा क्या चीज है, ये ना सोचने। और देखो, समझदार आदमी ये बात को समझ रहा होगा। अगर ये दो चीज आप समझ जाते हो कि लोगों का डिमांड क्या है, मतलब लोग चाहते क्या है, लोग किस चीज से परेशान है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं बना सकता हूं, या फिर नहीं बना सकता तो मैं उसका व्यापार कर सकता हूं, उसको मैं कहीं से मंगा करके अपने शहर में, अपने गांव में उसको बेच सकता हूं। ये बात जिसको समझ में आ जाती है वही बिजनेस कर सकता है। और समझ में आने से भी कुछ नहीं होता है, उसके लिए भी मतलब कितना उसमें लागत लग रही है। ऐसा नहीं तो आपने 10 लाख का मशीन ही खरीद लिया, 2 लाख का, 5 लाख का मशीन खरीद लिया, मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि आपने पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो इस लड़के ने, इमरान ने, अब ये पूरा दुनिया देख चुका था, तो इसने क्या किया, देखा अपने शहर में ना सर्फ जो होती है, सर्फ, अपने गांव में सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर जिसको कहते हैं, ये डिटर्जेंट पाउडर को देखा यार, ये तो हर घर की जरूरत है और हमारे यहाँ बनता भी नहीं है, कोई बनाता नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं इसको बना सकता हूं। अब इसने ना उस पर सर्च करना शुरू किया, गूगल से देखा, वीडियो से देखा, अलग अलग कंपनियों में जो कॉल टेलीफोन नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर, उस पर बात किया, पता लगाया कि यार ये तो मैं बना नहीं सकता, इसके लिए बड़े बड़े मशीन चाहिए, बड़े बड़े रॉ मटेरियल चाहिए, और इतना ज्यादा लिंक नहीं है, इतना ज्यादा मेरा इसमें नॉलेज नहीं है, और मैं कैसे कर सकता हूं। तो इसने डिसाइड किया कि मैं किसी ऐसे डिटर्जेंट कंपनी से संपर्क कर लेता हूं और उनसे बात करके, है ना, और होलसेल मात्रा में मैं डिटर्जेंट पाउडर है वो मंगा लेता हूं। अब समझिएगा, ये बात ना सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई कर सकता है, सोच सकता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन कोई करता नहीं है। क्यों नहीं करता है कि वो सोचता यार ये तो हमें पता ही है। आपको पता नहीं है
इस फील्ड में, इस मार्केट में कितना ज्यादा पैसा कोई कमा सकता है, ये इमरान आपको बताएगा। क्या किया इस लड़के ने? इसने क्या किया, किसी कंपनी से, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक कंपनी से इसने बात किया और बात करके बोला कि भैया मैं आपका होलसेल रेट में खरीदना चाहता हूं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग ना घुमा करके बाइक पर वो बेचते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बेचते हैं, जिसमें बोलते हैं 100 रुपए में 3 केजी। आपने सुना होगा, है ना, 100 रुपए में 3 केजी। तो ये जो प्रोडक्ट है, अब देखा कि भैया 100 रुपए में 3 केजी, और कई कई डिटर्जेंट पाउडर जो 70 रुपए में, 80 रुपए में 1 केजी मिलता है, यानी 100 रुपए में 3 केजी मिल रहा है। तो इसने मौका पे चौका मारा। इसने इस कंपनी से बात किया और बात करके उस कंपनी का माल मंगाया। कितने का? 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का। क्योंकि उस कंपनी का ना बहुत सारे लोग मतलब कि अपने अपने शहर में मंगाते हैं, तो उसका एक गाड़ी आता है, ट्रक आता है, उस ट्रक पे इसने भी 10,000 रुपए का माल मंगाया। पहले पेमेंट करके माल मंगा लिया और मंगा करके अपने शहर में अब ये 100 रुपए में 3 केजी डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगा। अब जब ये बेचता था तो इसको 25 रुपए प्रति 100 के हिसाब से 25 रुपए इसका क्या होता था? बेनिफिट होता था। मतलब एक व्यक्ति को ये 100 रुपए में 3 केजी डिटर्जेंट पाउडर बेचता है तो इसको 25 रुपए की बेनिफिट होती है। ठीक है, अब ऐसे करके अब कैसे बेचता था? देखो, इसके पास बाइक था और बाइक पे बैठ करके आराम से बोरी रख लेता था और अपने गाड़ी में, अपने जो बाइक था ना उसमें चोंगा सा लगा रखा था और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके 100 रुपए में 3 किलो, 100 रुपए में 3 किलो ऐसे चिल्ला करके दिन भर ये बेचता था। यकीन नहीं मानोगे, ये रोज का ना 1200 रुपए आराम से कमा लेता था। रोज का 1200 रुपए। कितना डिटर्जेंट पाउडर बेचता होगा आप ये कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ये सुबह 6-7 बजे आराम से निकल जाना है, खा पी के जो भी नाश्ता वगैरह करके, और दिन में जाके कहीं होटल वगैरह में 20, 25, 50 रुपए का खा लेना है और दिन भर गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेना है और दिन भर इसका काम यही है। अब इसमें इसका मन लगता है। वो जो सिलाई का काम करता था ना उसमें मन नहीं लगता था, उसको बैठ करके ये रीढ़ की जो हड्डी होती है वो दर्द करने लगता था और सोचता था कि यार इस काम को मैं कब छोड़ देता। लेकिन वो क्या करे, उस समय उसको मजबूरी थी। उसको लगता था यार कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये जो मेरे माता पिता है मेरे से उम्मीद लगा के रखे हैं ये मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। तो जब इसके पास पूंजी हुई, थोड़ा सा दिमाग लगाया, शहर घूमा, तो इसको पता लगा यार दुनिया में एक काम नहीं है, बहुत ऐसे काम है जो घूम करके अपने शहर में रह करके आप महीने का 30,000 40,000 रुपया आप कमा सकते हो। बहुत सारे काम है। इसने एक प्रोडक्ट को चुना है और चुन करके आज ये मतलब उस कंपनी से डीलरशिप लेकर के अपना खुद का व्यापार कर रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं, यदि आप भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दलदल में डूबे हुए हैं कि यार क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है, बेरोजगारी बहुत है, ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आने वाली वीडियोज में आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसा काम है जो गांव में घूम करके अपने शहर में रह करके आपको पैसे देने वाला है। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में भी लिखिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं जो समझाना चाहा आपको समझ में जरूर आया होगा। जय हिंद।